हेलो। आज की क्लास में हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग जो बुक मैं आज की डेट में रेफ़र कर रहा हूँ वो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बाय कार्ल्स हैमेचर। ठीक है, आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। साथ ही में आज हम लोग चैप्टर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर का नाम है मशीन इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम्स और इसका जो सब हेडिंग है वो है मेमोरी लोकेशन एंड एड्रेसेस। हम लोग इतने आगे से किसी रीज़न से शुरू कर रहे हैं क्योंकि जो पीछे का पार्ट है वो बहुत बेसिक है। इसमें हम लोग जनरेशन्स के बारे में बात करते हैं। अगर आप इंडेक्स खोलेंगे अपनी बुक में कभी तो आपको पता चलेगा कि आपके पास फर्स्ट में बेसिक स्ट्रक्चर है कंप्यूटर का। ठीक है, जहाँ पे हम लोग मेमोरी इनपुट्स, मेमोरी यूनिट, इनपुट यूनिट के बारे में बात करते हैं, कंट्रोल यूनिट, आउटपुट यूनिट, एएलयूज़ के बारे में बात करते हैं। फिर हम परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं और फिर हम लोग जनरेशन्स के बारे में बात करते हैं कि फर्स्ट जनरेशन ये थी, सेकंड ये थी, थर्ड ये थी और क्या क्या एवोल्यूशंस हुए हैं उन सब के बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे चैप्टर 2 में, जहाँ पे हमको नंबर रिप्रेजेंटेशन, पॉजिटिव नंबर का एडिशन कैसे होता है, सबट्रैक्शन कैसे होता है, ओवरफ्लो कैसे निकाला जाएगा, ये सब हम लोग देखेंगे। तो ये हम लोग डिजिटल लॉजिक में भी बात करते हैं। साथ में यही सेम चीज़ हमें थोड़ी बहुत सी में भी काम आती है, तो इसको हम अलग से देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। ठीक है, अभी हमारा मेन फोकस है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हम लोग मेमोरी लोकेशंस और एड्रेसेस की बात कर रहे हैं। पढ़ते हुए आगे चलेंगे और समझते भी जाएंगे। नंबर एंड कैरेक्टर्स, operands as well as instruction are stored in the memory of a computer. We will now consider how the memory is organized. The memory consists of many millions of storage cells, each of which can store a bit of information having the value 0 or 1. तो ये कुछ नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि number and character operands as well as instruction are stored in the मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। बेसिक सी बात है कि नंबर होगा, कैरेक्टर होगा, इंस्ट्रक्शन होगा, वो सब कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर रहेगा। और हम लोग कैसे मेमोरी को ऑर्गेनाइज करते हैं ये इस बारे में पढ़ रहे हैं। द मेमोरी कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ स्टोरेज सेल्स। हमारे पास बहुत सारे स्टोरेज सेल्स रहते हैं जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं बिट के फॉर्म में, और उस बिट की वैल्यू 0 होगी या 1 होगी। कैसे स्टोर करते हैं, कब 0 आएगा, कब 1 आएगा, ये भी हम लोग आगे डिस्कस करते हुए चलेंगे। बिकॉज अ सिंगल बिट रिप्रेजेंट अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, बिट आर seldom handled individually. The usual approach is to deal with them in groups of fixed size. For this purpose, the memory is organized so that a group of n bits can be stored or retrieved in a single basic operation. Each group of n bits is referred to as a word of information, and n is called the word length. The memory of a computer can be schematically systematically schematically represented as a collection of words. Modern computers have word length and typically range from 16 to 64 bits. If the word length of a computer is 32-bit, a single word can store a 32-bit 2's complement number or 4 ASCII characters, each occupying 8 bits as shown in figure 2.6. figure आगे देखते जाएंगे हम लोग. A unit of 8-bit is called a byte. Machine instruction may require one or more words for their representation. We will discuss how machine instructions are encoded in memory words in a later section after we describe instruction at the assembly language level. Okay, तो अभी तक इसने बोला कि हम लोग एक बिट को स्टोर कराने से कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि एक बिट क्या बोलना चाह रही है हमको नहीं पता चलेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं बिट्स का, एक फिक्स ग्रुप बना लेते हैं एक फिक्स साइज़ का, और उसको रिट्रीव करते हैं, उनको उठा लेते हैं मेमोरी से। तो वो जो एक साइज़ होता है, जैसे कि 4 बिट का हमने एक साइज़ मान लिया,
8 बिट का एक साइज़ मान लिया, ठीक है, 8 बिट को मिला के एक ग्रुप उठाया, तो उससे कुछ ना कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ईच ग्रुप ऑफ n बिट्स इज रिफर्ड टू एज अ वर्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो एक n बिट का जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं वर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, और जो n होता है वो है वर्ड लेंथ, कि कितना हमारी उस वर्ड की लेंथ है ये पता चल जाएगी। 4 लेंथ का वर्ड है, 8 लेंथ का वर्ड है, 12 लेंथ का वर्ड है, ठीक है। आज के जो कंप्यूटर्स हैं वो 16 to 64 बिट वर्ड लेंथ रखता है। अब आपने देखा होगा आपका 64 बिट का इंस्ट्रक्शन, 64 बिट, आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे या फिर आप अपने कंप्यूटर के सेटिंग्स में जाके चेक करेंगे तो वहाँ पे 32x लिखा होगा या 64x लिखा होगा, तो वो बताता है कि आपका 32 बिट वर्ड लेंथ सपोर्ट करता है या फिर 64 बिट वर्ड लेंथ सपोर्ट करता है आपका कंप्यूटर। तो हम जब भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे कोई भी, तो हम देखेंगे क्या ये 32x सॉफ्टवेयर है, 64x सॉफ्टवेयर है। अगर हम 32 पे 64 डाल देंगे तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि 64 बिट एक साथ आपका कंप्यूटर नहीं उठा पाएगा, वो 32 बिट ही उठाएगा, लेकिन सॉफ्टवेयर बोलता है 64 बिट उठा के लाओ, इसलिए सपोर्ट नहीं करेगा। आप 64 पे 32 बिट आराम से चला सकते हो, ठीक है। इफ़ द वर्ड लेंथ ऑफ अ कंप्यूटर इज 32 बिट्स, अ सिंगल वर्ड कैन स्टोर अ 32 बिट 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर और 4 ASCII कैरेक्टर। अब जब भी हम लोग कंप्यूटर के अंदर कुछ भी स्टोर कराते हैं तो वो 2's कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में स्टोर होता है। 2's कॉम्प्लीमेंट अगर किसी को नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। या फिर 4 ASCII कैरेक्टर हम लोग स्टोर कर सकते हैं। अब 32 बिट है, ईच ऑक्यूपाइंग 8 बिट्स एट, अब फिगर देख लेते हैं हम जरा। तो ये कौन सा फिगर है हमारा, ये 2.5, ये रहा 2.6। तो 2.6 में हमारे पास 32 बिट का एक वर्ड है 0 से लेके 31, ठीक है। तो ये जो 31 नंबर वाला वर्ड है या बिट बोलेंगे, वर्ड नहीं बोलेंगे, 31 नंबर वाला बिट है, इसको बोलते हैं हम साइन बिट, जो कि 0 होता है पॉजिटिव नंबर के लिए या 1 होगा नेगेटिव नंबर के लिए, ठीक है। या फिर 4 ASCII कैरेक्टर आ जाएंगे, ABCD ऐसे 8 बिट के 4 कैरेक्टर आ जाएंगे आपके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे थे, ऑक्यूपाइंग 8 बिट्स एज शोन एज इन फिगर, अ यूनिट ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड अ बाइट। अब हम 8 बिट को क्या बोलते हैं, एक बाइट। 8 बिट मिला के बनाती हैं एक बाइट। मशीन इंस्ट्रक्शन में रिक्वायर 1 और मोर वर्ड्स फॉर द रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। एक मशीन इंस्ट्रक्शन को एक से ज़्यादा वर्ड की ज़रूरत पड़ सकती है। आगे बढ़ते हैं। Accessing the memory to store or retrieve a single item of information, either a word or a byte, require distinct name or addresses for each item location. अब जब भी हम लोग कुछ भी चीज़ मेमोरी से उठाएंगे तो या तो वो एक वर्ड हो सकता है या एक बाइट हो सकती है, और उसको उठाने के लिए हमें अलग अलग नाम चाहिए। अब एक नाम होगा तो दिक्कत हो जाएगी। सपोज़ करो क्लास में 2 सेम नाम के बच्चे होते हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाती है ना, मैम किसको बुला रही हैं या किसको नहीं बुलाया जा रहा है। ऐसे ही जब भी हम कंप्यूटर में सेम नाम पे कोई भी चीज़ स्टोर करेंगे तो एरर आने लगेगा कि भाई किसको, कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा भाई कौन से बाइट को उठाने की बात हो रही है या कौन से वर्ड को उठाने की बात हो रही है। इसलिए हमको सबके यूनिक नाम या फिर एड्रेस देने पड़ते हैं। It is customary to use numbers from 0 to the power k-1। 0 से लेके 2 की पावर k-1 तक के नंबर को यूज़ करना हमने एक कस्टम बना रखा है। फॉर सम सुटेबल वैल्यू ऑफ k, ठीक है। कोई भी k, जैसे k मान लो 7 है तो 0 से 2 की पावर 7-1, 2 की पावर 7 कितना हो गया 128। तो 0 से लेके 127 तक हम लोग उस सारे एड्रेसेस को नंबर कर देंगे एज द एड्रेसेस ऑफ सक्सेसिव लोकेशन इन द मेमोरी। द
to the power k addresses constitute the address space of the computer, and the memory can have up to 2 to the power k addressable location. For example, a 24-bit address generate an address space of 2 की पावर 24. तो अगर हमारे पास एक 24 बिट का एड्रेस है तो कितनी एड्रेस स्पेस बन सकती है? 2 की पावर 24. बहुत सारी, 16 लाख भी नहीं है तो 167,77,216 लोकेशंस हमारे पास आ गई. 1 करोड़ में पहुंच गया है. 1,67,77,216 लोकेशंस. ठीक है, तो दिस नंबर इज यूजुअली रिटन इन मेगा. ओके, हम इसको मेगाज में लिखते हैं क्योंकि 10 की पावर 6 में पहुंच चुका है. 16 मेगा हो गया, वेयर 1m इज दी 2 की पावर 20, 10 टू द पावर 6 कहीं और हम लेंगे. ठीक है, अभी हम लोग 2 की पावर 20 में मेगा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. गीगा हो गया 2 की पावर 30. उसके बाद फिर आपका किलो हो गया 2 की पावर 10. ठीक है, टेरा हो गया 2 की पावर 40. ऐसी जीटा भी होता है. जीटा टेरा के बाद आता है या नहीं, ये देखना पड़ेगा. ठीक है, तो ऐसे हम लोग अपनी मेमोरी को एड्रेस करते हुए चलते हैं. अब 24 बिट एड्रेस के लिए हमारे पास 2 की पावर 24 एड्रेस स्पेसेस हैं. इतनी लोकेशंस हमारे पास हैं. 32 बिट के लिए कितना होगा? 2 की पावर 32. अब जिसका सिस्टम 64 बिट एड्रेस सपोर्ट करता है तो उसका पास कितनी एड्रेस स्पेस होंगी? 2 की पावर 64. तो बहुत ज़्यादा ही उसके पास अवेलेबल है. ठीक है, अब आते हैं बाइट एड्रेसेबिलिटी. तो अभी हम लोग एड्रेसेस की बात कर रहे थे, कितने एड्रेसेस हो सकते हैं. अब हम बात करेंगे कि हम लोग कैसे मेमोरी में एड्रेस को बता सकते हैं. तो 2 तरीके से हम लोग मेमोरी के अंदर एड्रेसेस को ऑर्गेनाइज करते हैं, कैटेगराइज करते हैं. एक होता है बाइट एड्रेसेबल और एक होता है वर्ड एड्रेसेबल. ठीक है, तो पहले हम बाइट एड्रेसेबल की बात कर लेते हैं और इसका नाम है बाइट एड्रेसेबिलिटी. We now have 3 basic information quantities to deal with: bit, byte and word. तो हमारे पास अभी तक 3 क्वांटिटीज आ गई हैं, बिट, बाइट और वर्ड. अब बाइट इज ऑलवेज 8 बिट. हमने अभी देखा था कि 8 बिट को बना के 1 बाइट बनता है. बट द वर्ड लेंथ टिपिकली रेंजेस फ्रॉम 16 to 64 बिट्स. It is impractical to assign distinct addresses to individual bit location in the memory. The most practical assignment is to have successive addresses refer to successive byte. ठीक है, ये हमारा 2.5 है जिसमें हमारा डायग्राम है 2.5 वाला, जिसमें वो बता रहा है n बिट की वर्ड लेंथ है. पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, हर एक वर्ड की लेंथ सेम होगी. ठीक है, फिर यहाँ पे हमने देखा था 32 बिट का एक मेमोरी एड्रेस है जिसमें हमारे पास 0 से लेकर 31 बिट है. और हमने ये भी देखा था MSB जो कि 31th नंबर की बिट जो है वो साइन बिट को बताएगी. 0 पॉजिटिव के लिए, 1 नेगेटिव के लिए. उसके बाद हमने ये भी देखा था कि 4 ASCII कैरेक्टर हम लोग स्टोर कर सकते हैं. हर एक ASCII कैरेक्टर की लेंथ 8 बिट है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो अभी हम पढ़ रहे थे It is impractical to assign distinct addresses to individual bit location in the memory. The most practical assignment is to have successive addresses refer to successive byte locations in the memory. ठीक है, this is the assignment used in most modern computers and is the one we will normally use in this book. The term byte addressable memory is used for this assignment. Byte location have addresses 0, 1, 2 and up to, मतलब आगे जा सकता है 0, 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 चलता रहेगा. Thus, if the word length of the machine is 32 bit, successive words are located at addresses 0, 4, 8 with each word consisting of 4 byte. तो ये बोलना चाह रहा है कि अगर हमारे पास वर्ड लेंथ 32 बिट दे रखी है तो बाइट एड्रेसेबल में हम लोग क्या करेंगे, अब
हमें पता है कि 8 बिट को बना के 1 बाइट बनता है, तो 32 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आया 4। तो हमें पता चल गया कि एक बाइट एक वर्ड 4 बाइट का है। अब हमें बाइट के फॉर्म में मेमोरी को एड्रेस करना है, तो ये तो बिट हो गई। बाइट लोकेशन ऑफ एड्रेसेस 0 1 2 3 अगर हमारे पास वर्ड लेंथ 1 बाइट है, लेकिन अब उसने बोल दिया 8 बाइट बोल दो या फिर 8 बिट बोल दो। उसने बोला था वर्ड लेंथ इज 8 बिट, तो हमने बोल दिया ठीक है 8 बिट माने 1 बाइट होता है। और अगर कोई भी हमारे पास एड्रेस 0 लोकेशन पर है तो दूसरा एड्रेस 1 बाइट बाद होगा 1 लोकेशन पे, उसके बाद तीसरा एड्रेस 2nd बाइट पे होगा, फिर 3rd बाइट 4 बाइट, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन हमारे पास 32 बिट का कोई भी दे रखी है मशीन, तो हम क्या करेंगे पहले उसको बाइट में कन्वर्ट करेंगे। हमको पता है कि 8 बिट को मिला के 1 बाइट बनता है, तो हमने 32 को 8 से डिवाइड कर दिया, तो हमें पता चल गया कि 4 बाइट की मशीन है। तो एक वर्ड आपका 4 बाइट लेगा। तो अगर आपका 0 लोकेशन पे कोई वर्ड है तो क्या करेगा, वो 0 वाली बाइट लेगा, 1 वाली बाइट लेगा, 2 वाली बाइट लेगा और 3 वाली बाइट लेगा। तो 4 बाइट आपके पास हो जाएंगी। अब जो नेक्स्ट वर्ड आएगा वो 4th बाइट से आएगा, तो वो भी लेगा 4th बाइट, 5th बाइट, 6th बाइट और 7th बाइट। उसने भी 4 बाइट ऑक्यूपाई करी। फिर जो अगला आएगा वो 8th से आएगा, तो 8th बाइट, 9th बाइट, 10th बाइट, 11th बाइट, तो उसने भी 4 बाइट की लोकेशन ले ली। तो बाइट में क्या होता है, हम लोग देखते हैं हमारा कंप्यूटर कितनी बाइट को सपोर्ट कर रहा है या फिर कितने बिट को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हम बिट से बाइट आराम से निकाल सकते हैं। डिवाइड करना है बस 8 से, ठीक है। एक बार हमने 8 से डिवाइड कर लिया, हमको पता चल गया कि कितनी बाइट की हमारे पास मशीन है। अब सपोज करो 24 बाइट की आ जाती है मशीन, कोई 24 बिट्स की, सॉरी, तो हम क्या करेंगे, इसको 8 से डिवाइड कर देंगे। 24 को 8 से डिवाइड करो, कितना आया 3 बाइट। 3 बाइट आने पे क्या हो गया, हमें पता चल गया कि हर एक वर्ड हमारा 3 बाइट की लोकेशन लेगा। तो अगर कोई भी चीज़ 0th बाइट पे है तो ख़त्म किस पे होगी, वो 0 1 2, 3 बाइट की लोकेशन ली। अगला किससे आएगा, 3 से, तो अगले ने कितनी लोकेशन ली, 3 4 5, फिर आएगा 6 से। तो ऐसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आती है बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये, और ये कॉन्सेप्ट हमें डिजिटल में भी काम आता है, COA में भी काम आता है, साथ साथ हमारे पास C में भी काम आता है, ठीक है। बिग इंडियन एंड लिटिल इंडियन असाइनमेंट्स। अब क्या होता है, देखो वर्ड एड्रेसेबल एक अच्छा वो नहीं है। कभी भी हम मेमोरी को वर्ड एड्रेसेबल नहीं रखना चाहते, क्यों, क्योंकि हमारे पास वर्ड 16 बिट का भी हो सकता है, 64 बिट का भी हो सकता है और 32 बिट का भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास बहुत वो हो जाती है कि हम कौन सा वो लें। अब आपने एक 32 बिट का वर्ड एड्रेसेबल बना दिया, आपने 32 वर्ड का बना दिया, तो आपका सिस्टम भी काम करेगा, वो दूसरे सिस्टम पे नहीं जा सकता। लेकिन जब हमारे पास बाइट एड्रेसेबल कोई भी रहती है तो हमें पता रहेगा कि 32 बिट है, डिवाइड बाय 8 कर दो 4 बाइट आ गई, 24 बिट का है, डिवाइड बाय 8 कर दो इतनी आ गई। तो हमें पास पता रहेगा कि हम कितनी बाइट का हम लोग उठा रहे हैं, वर्ड उठा सकते हैं। लेकिन जब हम वर्ड एड्रेसेबल में जाते हैं तो हमारे पास हर एक बार अलग अलग वर्ड्स आते हैं, ठीक है। 8 वर्ड, 16 वर्ड, 32 वर्ड, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न शुरू हो जाती है हमारे कंप्यूटर के लिए, ठीक है। क्या कन्फ्यूज़न होती है वो मैं आपको 1 मिनट में बताता हूँ। आज हम लोग कहाँ तक देखेंगे वो भी हम देख लेते हैं। आज हम लोग सिर्फ बिग इंडियन और लिटिल इंडियन की ही बात करेंगे, ठीक है। ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट होगा, बिग इंडियन एंड लिटिल इंडियन, ठीक है। कल हम देखेंगे और बहुत कुछ नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे और बहुत कुछ। मैं आपसे 2 मिनट चाहूँगा बस।
तो जैसे अभी हम लोग बाइट एड्रेसेबल की बात कर रहे थे और हमें ये भी पता चला कि हमारी मेमोरी जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड रहती है, बाइट एड्रेसेबल और वर्ड एड्रेसेबल। हम लोग ऐसे चीज़ों को उठा सकते हैं, ठीक है। और हमें दिक्कत भी पता चली कि दिक्कत भी हो सकती है कि जब हम बाइट एड्रेसेबल और वर्ड एड्रेसेबल की बात कर रहे हो, ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो हम एक बार समराइज़ करते हैं। हमने देखा कि मेमोरी क्या है, एक स्टोरेज एलिमेंट होता है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। और मेमोरी चिप को हम एक इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिसको हम सेल्स बोलते हैं। और हमारे पास बहुत सारे सेल्स होंगे और हमें सेल को आइडेंटिफाई करना होता है एक यूनिक नंबर से जिसको हम एड्रेस बोलते हैं या फिर नाम, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि अगर हमारे पास मेमोरी है वो बाइट एड्रेसेबल भी हो सकती है और वर्ड एड्रेसेबल भी हो सकती है। और हम कैसे फाइंड करेंगे वो बाइट एड्रेसेबल है या वर्ड एड्रेसेबल है? बेस्ड ऑन द सेल साइज मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, जो कि एक होता है बाइट एड्रेसेबल मेमोरी और एक होती है वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी। बाइट एड्रेसेबल मेमोरी क्या होती है? व्हेन द मेमोरी सेल साइज इज 8 बिट देन द करस्पॉन्डिंग एड्रेस इज कॉल्ड एज बाइट एड्रेस। अगर हमारे पास कोई भी सेल साइज 8 बिट का है तो हम उसको बोलते हैं बाइट एड्रेसेबल। वर्ड एड्रेसेबल क्या होती है? सेल साइज इज डिपेंड ऑन अ वर्ड लेंथ ऑफ द प्रोसेसर देन करस्पॉन्डिंग एड्रेस इज कॉल्ड वर्ड लेंथ। अगर हमारा कोई वर्ड लेंथ किसी प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड कर रही है तो हम करस्पॉन्डिंग एड्रेस को क्या बोलते हैं? वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी। अब इसमें दिक्कत क्या आती है, हम वो डिस्कस कर रहे थे। दिक्कत यहाँ आती है क्यों हमें बिग इंडियन और लिटिल इंडियन असाइनमेंट्स के बारे में जानना पड़ा। वो एक दिक्कत के कारण जानना पड़ा। वो क्या है? अगर हमारे पास एक 32 बिट एक 8 बिट का प्रोसेसर है, हमें पता है कि बाइट एड्रेसेबल में 8 बिट का लेंथ होगा, ठीक है। जो हमारी वर्ड लेंथ होगी वो 8 बिट की होगी। लेकिन जब हम वर्ड के ऊपर जाते हैं, वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी में जाते हैं, हमें पता चलता है वो 8 बिट का वर्ड है। अगर 16 बिट का कोई प्रोसेसर है तो हमें तब भी पता है बाइट एड्रेसेबल में कि 8 बिट की ही हमारे पास सेल साइज होगा। तो जब भी हम बाइट एड्रेसेबल की बात करते हैं तो हमें पता है सेल साइज हमारा 8 बिट का ही, 8 बिट से ज़्यादा जा ही नहीं सकता। जब हमें ये पता है कि हमारा सेल साइज 8 बिट का ही रहेगा तो वहाँ पे हमेशा यूनिक मीनिंग आएगा, कोई एम्बिग्यूटी नहीं आएगी और हम लोग सक्सेसफुली अपनी चीज़ों को रिट्रीव कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा वर्ड साइज़ किसी प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करेगा तो क्या होगा? अगर आपके कंप्यूटर में अभी 32 बिट का प्रोसेसर है तो आपका कंप्यूटर 32 बिट का वर्ड लेंथ सपोर्ट करता है। लेकिन अगर ये बाइट एड्रेसेबल हो तो क्या होगा? वो 8 बिट की ही लेंथ सपोर्ट करेगा। समझ में आया? तो वर्ड से क्या होता है कि वर्ड आपका प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन बाइट आपका सिर्फ और सिर्फ 8 बिट की ही लेंथ को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। जब भी हम प्रोसेसर की बात करते हैं, इन द प्रोसेसर ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड ऑन अ वर्ड फॉर्मेट। सो व्हेन द वर्ड लेंथ ऑफ द प्रोसेसर इज ग्रेटर देन 8 बिट्स मल्टीपल सेल एक्सेसिंग इज रिक्वायर्ड इन पैरेलल टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम मेमोरी। ये पॉइंट मैंने अभी इसलिए बोला क्योंकि जब भी हम मेमोरी की बात करते हैं तो मेमोरी हमेशा बिट्स में डेटा उठाती है, लेकिन प्रोसेसर वर्ड फॉर्मेट के ऊपर काम करता है। इसी चक्कर में हमको बिग इंडियन और लिटिल इंडियन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अभी क्या बोला हमने? बोले इन द प्रोसेसर ऑपरेशन आर ऑलवेज परफॉर्म्ड ऑन अ वर्ड फॉर्मेट। सो व्हेन द वर्ड लेंथ ऑफ द प्रोसेसर इज ग्रेटर देन 8 बिट्स देन मल्टीपल सेल्स एक्सेसिंग इज रिक्वायर्ड इन अ पैरेलल टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम द मेमोरी इन अ वर्ड वाइज फॉर्मेट। मेमोरी के अंदर तो बाइट एड्रेसेबल मेमोरी है, प्रोसेसर वर्ड एड्रेसेबल ले रहा है। तो जब भी हम लोग 8 बिट का प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, 8 बिट का प्रोसेसर 8 बिट मेमोरी उठा के ले आए हम लोग।
लेकिन 16 बिट का अगर हमको प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं तो वो बोलेगा मेरे को 16 बिट का वर्ड चाहिए, मतलब 2 बाइट चाहिए। मेमोरी कहती है मैं तो एक बार में 1 ही बाइट दूंगी। तो हम लोग कैसे उठाएंगे, तो हम लोगों को 2 बाइट का 2 बाइट मेमोरी एक साथ उठानी पड़ेगी। वहीं अगर हम 32 बिट का प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं तो हमें 4 बाइट एक साथ उठानी पड़ेगी। वहीं अगर हम 64 बिट का कर रहे हैं तो हमें 6 बाइट एक साथ उठानी पड़ेगी। तो ये दिक्कत आने लगेगी। अगर हम 6 बाइट उठा रहे हैं, 4 बाइट उठा रहे हैं, 2 बाइट उठा रहे हैं, तो किस फॉर्मेट में उठाएं? पहले हम फर्स्ट वाला एड्रेस का उठाएं या फिर दूसरे वाले एड्रेस का उठाएं? सपोज कर लो 2024 पे तुम्हारा एक रखा है और एक रखा है 2000, सॉरी ऐसे नहीं लेंगे, एक 2000 पे रखा है, एक 2004 पे रखा है, ठीक है। तो 2000 वाला पहले उठाया या 2004 वाला पहले उठाया जाएगा? दिक्कत आ गई। इसी चक्कर में हम लोग बिग इंडियन और लिटिल इंडियन असाइनमेंट्स पे आए, ठीक है। क्या बोलता है बिग इंडियन और लिटिल इंडियन असाइनमेंट? ये हमको ये बोलता है कि लोअर एड्रेस कंटेन लोअर बाइट एंड हायर एड्रेस कंटेन हायर बाइट। लिटिल इंडियन में हम लोग हमेशा लोअर एड्रेस पे लोअर बाइट रखते हैं और हायर एड्रेस पे हायर बाइट रखते हैं। बिग इंडियन पे हम लोग क्या करते हैं, लोअर एड्रेस पे हायर बाइट को रखते हैं और हायर एड्रेस पे लोअर बाइट को रखते हैं, उल्टा। डिफ़ॉल्ट हम लोग हमेशा लिटिल इंडियन का इस्तेमाल करते हैं। एक बार हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। देयर आर 2 ways दैट बाइट एड्रेसेस कैन बी असाइन अक्रॉस वर्ड। तो ये बोल रहा है कि बाइट को हम लोग कैसे असाइन कर सकते हैं वर्ड में। उसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, क्योंकि प्रोसेसर हमारा वर्ड फॉर्मेट में लेता है और मेमोरी बाइट में असाइन रहती है, इसलिए हमको बाइट एड्रेस को असाइन करना पड़ेगा वर्ड एड्रेसेस में। द नेम बिग इंडियन इज यूज्ड व्हेन लोअर बाइट एड्रेस आर यूज्ड फॉर मोर सिग्निफिकेंट बाइट्स। जब भी हम लोग लोअर एड्रेस को हायर बाइट पे रखते हैं, हम हमेशा बिग इंडियन बोलते हैं। द नेम लिटिल इंडियन इज यूज्ड फॉर अपोजिट ऑर्डरिंग when the lower byte address are used for less significant bytes, the rightmost bytes। LSB हमेशा राइट साइड आती है, MSB हमेशा लेफ्ट साइड आती है, ठीक है। The word more significant and less significant are used in relation to the weights। most significant और less significant MSB और LSB हम लोग वेट के ऊपर डिफाइन करते हैं, और जब भी हम लोग वेट की बात करते हैं तो हमारा हमेशा 2 की पावर में चलता है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ऐसे हमारी चलती है, और 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे हम लोग असाइन करते हुए जाते हैं LSB से, राइट से लेफ्ट जाते हैं, ठीक है। तो वो ये बोल रहा है कि जो भी राइट मोस्ट में है, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है वो मोर सिग्निफिकेंट होती है, और जिसकी पावर सबसे कम है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट होती है। द वर्ड्स मोर सिग्निफिकेंट एंड लेस सिग्निफिकेंट आर यूज्ड इन रिलेशन टू द वेट्स पावर ऑफ टूज असाइन ऑफ 2 बिट्स व्हेन द वर्ड रिप्रेजेंट अ नंबर, जिसको हमने 2.1.1 में डिस्क्राइब किया हुआ है, जो कि हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। हम लोग आगे पढ़ेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। Both Little Indian and Big Indian assignments are used in commercial machines. In both cases, byte addresses 048 are taken as the address of successive numbers in the memory and are the addresses used when specifying memory read and write operation for the words. In addition to specifying the address ordering of bytes within a word, it is also necessary to specify the labeling of bits within a byte or a word. The most common convention and the one we will be used in the book is shown in the figure 6.2.6a. It is most natural ordering for the encoding of numerical data. The same ordering is also used for labeling bits within a byte, that is B7, B6 up to B0 for left to right. There are computers, however, that use reverse ordering.
आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।